पिता के जीवन में बच्चों की सफलता और खुशी से बढ़कर कुछ नहीं होता। वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। लेकिन जब वही बच्चे अपने पाँव पर खड़े होते हैं तो कभी कभी उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपनी मेहनत से अपना सपना पूरा किया, लेकिन इस सफ़र में कहीं ना कहीं अपने पिता के महत्व को भूल गया। पिता ने पवन के पिता मधुकांत एक साधारण किसान थे। दिन रात खेतों में मेहनत कर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। पवन उनका बड़ा बेटा था जो हमेशा से महत्वाकांक्षी था। मधुकांत ने अपनी ज़मीन गिरवी रख कर पवन को शहर पढ़ने भेजा। पवन ने भी कड़ी मेहनत की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। जब पवन की नौकरी लगी तो उसने अपने पिता को वादा किया था, पिता, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगा, आपका हर सपना पूरा करूंगा। लेकिन शहर की चमक धमक और भाग दौड़ में पवन धीरे धीरे बदलता गया। पवन ने कुछ सालों बाद अपने मेहनत के पैसों से एक बड़ा और शानदार फ्लैट खरीद लिया। जब उसने पहली बार घर देखा तो उसे बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने सोचा, पिता को यह देखकर कितना गर्व होगा कि उनका बेटा आज इस काबिल हो गया है। लेकिन इस गर्व में वो अपने पिता के साथ बिताए संघर्ष के दिनों को भूल गया। पवन ने घर की पूजा और गृह प्रवेश के लिए एक बड़ी पार्टी का आयोजन किया। उसने अपने ऑफिस के दोस्तों और शहर के रिश्तेदारों को न्योता भेजा, लेकिन अपने पिता को बस एक साधारण फ़ोन कॉल किया। पिताजी, मैंने एक नया घर लिया है। गृह प्रवेश का कार्यक्रम अगले हफ्ते है। मैं बेहद व्यस्त हूँ, तो बार बार बुलाने का समय नहीं होगा। अगर आपको समय मिले तो माँ के साथ आ जाना। मधुकांत कुछ पल के लिए खामोश रहे। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, ये सब तुम्हें कैसे याद आया? पवन ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, पिता, ये सब बातें आप बाद में पूछ लेना। अभी मेरे पास समय नहीं है। बस आ जाना अगर हो सके तो। मधुकांत ने पवन की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके मन में कई सवाल उठे। क्या अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि मुझे अपने घर बुलाने का भी समय नहीं है? उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चलो, हमें तैयारियां करनी होंगी। पवन के नए घर में जाना है। पैसे की तंगी के बावजूद मधुकांत ने अपने पुराने कोट को सिलवाया और अपनी पत्नी के लिए एक साड़ी खरीदी। दोनों ने पूरी रात बैठकर बातें की। गृह प्रवेश के दिन मधुकांत और उनकी पत्नी गांव से पवन के शहर पहुंचे। जब वे पवन के घर पहुंचे तो दरवाज़ा नौकर ने खोला। घर की रौनक और सजावट देख दोनों दंग रह गए, लेकिन पवन उनसे मिलने के लिए समय नहीं निकाल सका। पार्टी में पवन अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ इतना व्यस्त था कि उसने अपने माता पिता को न तो ठीक से बैठने को कहा और न ही उनकी सुध ली। जब मधुकांत ने पवन को बुलाया तो उसने व्यस्तता का बहाना बताते हुए कहा, पिता, बाद में बात करेंगे, अभी मेरे पास समय नहीं है। मधुकांत को समझ आ गया कि उनके बेटे की जिंदगी में अब उनके लिए जगह कम हो गई है। पार्टी के शोरगुल में उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी से कहा, हमारे लौटने का समय आ गया है। ये घर और इसकी चमक शायद हमारी साधारण जिंदगी के लिए नहीं है। अगली सुबह जब पवन अपने माता पिता को ढूंढने गया तो उन्हें घर के बाहर बैठा पाया। उन्होंने पवन से कहा, बेटा, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, तुमने बहुत मेहनत की है, लेकिन याद रखना, ये घर तुम्हें सुकून नहीं देगा अगर इसमें माता पिता का आशीर्वाद नहीं होगा। पवन को उनके शब्दों ने झकझोर दिया। उसने अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और कहा, पिताजी, मैंने जो किया वो गलत था। मैं चाहता हूँ कि आप और माँ मेरे इस घर का हिस्सा बने।
ये घर आप दोनों के आशीर्वाद के बिना अधूरा है। मधुकांत और उसकी पत्नी पवन के घर में रहने लगे। पवन ने ये समझ लिया कि जितनी मेहनत उसने इस घर को पाने में की, उससे कहीं ज़्यादा महत्व अपने माता पिता को खुश रखने में है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि चाहे जीवन में कितनी भी सफलता क्यों न मिल जाए, माता पिता के योगदान और उसके आशीर्वाद को कभी नहीं भूलना चाहिए।